अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर पे रहते हुए अपनी पढ़ाई पे मुकम्मल तवज्जो दे रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कह दीजिए ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अजीज़ तलबा, आज हम उर्दू ग्रामर पे काम करेंगे और कुछ नई चीज़ों को सीखने की मशक करेंगे। अजीज़ तलबा, आज हम काफिया और रदीफ सीखने की कोशिश करेंगे। उर्दू अदब में शायरी जो उनके नज़म होती है या गज़ल होती है वो मुसद्दस है, यानी कि शायरी की कोई भी सिन्फ है उसमें काफिया और रदीफ का इस्तेमाल हमें नज़र आता है। तो आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि काफिया क्या होता है और रदीफ क्या होता है और इन दोनों में क्या फ़र्क है। अजीज़ तलबा, शेरी इस्तिलाह में रदीफ से मुराद वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ है जो काफिये के बाद मुकर्रर आए, यानी कि उनका तकरार हो, यानी कि बार बार आ रहे हों और बिल्कुल यकसां हों, यानी कि एक जैसे अल्फाज हों। रदीफ का हर मिसरे में होना लाजमी नहीं है, जैसा कि काफिया हर मिसरे में दो मिसरों के अंदर जो है वो शामिल होता है, इसलिए रदीफ जो है हर मिसरे में लाजमी नहीं होता। आम तौर पर ये गज़ल के इशहार में मिसरा सानी में दोहराए जाते हैं, यानी कि दूसरे मिसरे में दोहराए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जज्बे शौक किधर को लिए जाता है मुझे, पर्दाए राज से क्या तुमने पुकारा है मुझे। इस शेर में अल्फाज है मुझे रदीफ है क्योंकि ये काफिया के बाद दोहराया जा रहा है और तब्दील नहीं हो रहा। जाता और पुकारा काफिया है और इनमें आखिरी असली हर्फ अलिफ हर्फ रवी है। उर्दू शायरी में काफिया से मुराद शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज हैं। याद रखिए, काफिया शेर के साथ साथ बदलता रहता है और रदीफ काफिया के बाद आता है और वो तमाम मिसरों में यकसां रहता है, यानी एक जैसा रहता है। काफिया को हम अगर मजीद समझने की कोशिश करें तो उन चंद हरूफ और अरकात के मजमूए को कहते हैं जो अशार के आखिर में मुकर्रर लाए जाएं, यानी किसी लफ्ज़ का जितना जुज हर काफिया में शुमार किया जाता है उतना शेर के आखिर में मुकर्रर आता है और ऐसे अल्फाज में उस मुकर्रर जुज से माकबल हरूफ की हरकत यकसां होती है। मसलन दिल, तिल, बिस्मिल, मंजिल, मुस्तकबिल हम आवाज़ अल्फाज हैं और ये हम काफिया हैं। इसी तरह मार, खार, बेकार, बेदार, नाहंजार हम आवाज़ अल्फाज हैं और इनको हम काफिया कहा जाता है। रदीफ को अगर हम मजीद समझने की कोशिश करें तो उन एक या ज़्यादा लफ्ज़ों को कहते हैं जो किसी शेर के आखिर में काफिया के बाद जूं के तूं दोहराए जाते हैं। जैसे ये हम कुछ अशार के अंदर जो है इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। मुझे काम रोने से अक्सर है नासे, तू कब तक मेरे मुंह को धोता रहेगा। बस ए मीर मज़गां से पूछ आंसुओं को, तू कब तक ये मोती परोता रहेगा। अब इन शेरों में रोता, सोता, दोता, परोता हम आवाज अल्फाज ये काफिया कहलाते हैं। रहेगा जो बार बार जिसका तकरार हो रहा है, जो बार बार यकसा अल्फाज आ रहे हैं, ये हमारे रदीफ कहलाते हैं। हम कुछ मजीद जो है इनको समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने कालिम अलिफ, कालिम बे और कालिम जीम में इन अशहार को जो है वो तकसीम करके लिखा गया अल्फाज को। जो खुशपोश गैसू सवारे हुए था, बहुत माल चेहरे पे मारे हुए था, बड़ा कीमती सूट दहारे हुए था, घड़ी भर में सब कुछ उतारे हुए था। तो अजीज तलबा, यहाँ पर जो कालम बे है इसमें सवारे, मारे, दहारे, उतारे ये हम काफिया अल्फाज हैं और आखिर में कालम जीम में जो यकसा अल्फाज इन तमाम अशार में जिनका तकरार होता हुआ हमें नजर आ रहा है, हुए था, हुए था, हुए था और हुए था, ये हमारा रदीफ कहलाता है। हम कुछ मजीद समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं नीचे दिए गए शेरों को गौर से पढ़ें। न हो क्यों हमें जहां से प्यारा वतन है, जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, सुहाना है, सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। अब ऊपर दिए गए जो ये अशहार हैं इनमें जो अल्फाज प्यारा, हमारा, सारा और प्यारा, ये सारे के सारे अल्फाज हम काफिया हैं, एक जैसी आवाज दे रहे हैं,
تو ان الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ اب ان اشعار کے آخر میں وطن کا لفظ بار بار دہرایا گیا ہے، اور یہ ہو بہو یکساں طور دہرایا جانے والا جو لفظ ہے، اس لفظ کو ردیف کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ قافیہ اور ردیف کے فرق کو سمجھ چکے ہوں گے۔ میں آپ کو گھر کے لیے کچھ کام تفویض کر رہا ہوں جو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اپنی کتب کو صفحہ نمبر 92 سے کھولنا ہے، وہاں پہ موجود ایک سرگرمی ہے، اس سرگرمی کا مطالعہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ ہدایات دی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے آپ ایک کالم بنائیں۔ تو آپ نے سرگرمی کا مطالعہ کرنا ہے، صفحہ نمبر 92 آپ کی کتب پر جو موجود ہے، اور پھر ان ہدایات کے مطابق آپ نے کالم بنانا ہے۔ قافیہ اور ردیف کا فرق مزید آپ کو واضح ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی نشست میں ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔